अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं चैनल 51। मैं हूं अतीक खालिद धनियाल। मैं मौजूद यहाँ पे इस्लामाबाद अपारा मार्केट में। यहाँ पे आज हमने बात करनी है मौजूदा हुकूमत जो आई है इसके हवाले से। जो हालात अभी मुल्की हालात जो हैं एक दूसरे की टांगे खींचने के ऊपर लगे हुए मौजूदा हुकूमत, लेकिन गरीब आदमी के लिए कुछ सोच नहीं है कि गरीब आदमी भी भूख से मर रहा है, आटे के लिए भी, मर रहा है। आटा लेने के लिए लाइनों में लगे हैं और लाइनों में आके पाँव के नीचे तले रोंदे जा रहे हैं गरीब आदमी जो है। अब यहाँ पे लोगों से हम बात करते हैं कि क्या अभी मुल्की हालात बेहतर हैं, क्या ये हुकूमत जो है डिलीवर कर पा रही है, क्योंकि हालात बहुत जो है नाजुक हो चुके हैं, बहुत अजीब से हालात हो चुके हैं, जिसमें आवाम से पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं। आइए हमारे साथ। ये महंगाई ने तो हर तबके को जो परेशान कर रखा है। जैसे इलीट क्लास भी अब तो परेशान हो गई है। सफ़ेद पोश जो है तबका, वो तो बेचारा जो है ना, वो बिल्कुल पिस गया है। पता नहीं इन हुक्मरानों को कब होश आएगी। हमारा तो जो है ना अवाम का इन्होंने बरकस निकाल दिया है। यकीन करें, इनकी अपनी लड़ाइयाँ ख़त्म नहीं होती। इक़्तिदार के भूखे हैं सारे लोग। कोई किसी अवाम का कोई भी नहीं सोच रहा। बस सारे इक़्तिदार के लिए, ये इक़्तिदार के लिए सारी लड़ाइयाँ हो रही हैं। कौन है जो आवाम का सोचता है? किसी ने भी आवाम का नहीं सोचा। वोट तो हमने पीटीआई को दिया था और उम्मीदें भी फिर भी उन्हीं से उम्मीदें हैं। बाकी तो सारे लुटेरे इकट्ठे हो गए हैं। किसको कहें? इमरान खान साहब की याद आती है कोई? हाँ जी, याद तो आती है। ज़ाहिर है कुछ अच्छी पॉलिसियाँ थी। पिछले दिनों एक ऑपरेशन हुआ है तो वहाँ पे ये जो उन्होंने वो मुफ्त इलाज किया है, तो यकीन करें मुझे पहले यकीन नहीं था, लेकिन वो इलाज करवा के उस बंदे का मुझे यकीन हो गया कि अच्छी पॉलिसियाँ चल रही थी। लेकिन पता नहीं क्या हमारी किस्मत ही ऐसी है, हमारे अवाम की किस्मत जो है ना वो ठीक नहीं हो। मुल्क के हालात तो बड़े ख़राब हो चुके हैं। मईशत हमारी तबाह हो चुकी है। लोग बड़े परेशान हैं। तो मेरे ख्याल में कोई सलूशन नहीं है हमारे पास कि हमारा मुल्क तरक्की कर सके। तो कुछ सोचना चाहिए हुक्मरानों को। मजीद भी महंगाई की कह रहे हैं कि मजीद ज़ाहिर है महंगाई तो बढ़ेगी जब हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, हमारा कोई रास्ता ही नहीं है हमारे पास जो हम तरक्की पे जा सकें। महंगाई के बारे में आप अगर ये पूछना चाह रहे हैं, अगर हमारी हुकूमत को ये बताना चाह रहे हैं कि जी हम कितने परेशान हैं, परेशानी का ये आलम है कि जब मैं घर से चला हूँ मेरे पास 100 रुपये पेट्रोल का नहीं था। अब ये बताएं कि मैं 6 बच्चों के लिए कमा के कहाँ से जाऊँगा? 6 बच्चों के लिए कमा के कहाँ से जाऊँगा? अभी आटा 165 रुपये के ऊपर हो गया। 165 से भी कुछ ज़्यादा दे रहे हैं, कुछ कम दे रहे हैं। चीनी का आप रेट देख लो, हर चीज़ का रेट देख लो। अब आप ये देखो कि अब आटा हम नहीं ले सकते, जो 100 रुपये पेट्रोल का नहीं डाल सकते। मेरे ख्याल में अभी चंद दिनों के बाद 100 रुपये का पेट्रोल भी नहीं मिलने लगा। तो वो अगर हम नहीं कर सकते, पेट्रोल नहीं डाल सकते, हम ये आटा नहीं खरीद सकते, तो आप मुझे बताएं, ये हुकूमत से अपील है, आप ये बताएं, आप हमें बताएं, हम नहीं बताएंगे आपको, आप बताएं कि हम क्या करें। हम रोटी खा सकते हैं? भाई आप तो मुर्गे खा रहे हो, आप तो हिरन पकड़ पकड़ के खा रहे हो। जंगल से हिरन पकड़वा लेते हो, अपने मुजेरे भेजते हो, पकड़वा लेते हो। अब यहाँ पे तो हमारे तो रोटी खाना बड़ा मुश्किल है। 65 रुपये, 165 रुपये किलो आटा, जिसके अंदर से 6 रोटी बनती है। अब वो कैसे खा सकते हैं हम? तंदूर पे से रोटी लेने जाओ तो 30 रुपये की रोटी है। मेहरबानी करो, कोई अकल को हाथ लो, कोई इस्लामी, कोई अपने अंदर कोई इस्लाम को जगाओ। ये खाली आप ही का पेट नहीं है, हम गरीबों का भी पेट है। और आप चंद लोग हो और हम जो है ना करोड़ों के हिसाब से हैं जो भूखे इस टाइम में बैठे हैं। क्या फर्क है पिछली हुकूमत, पीटीआई की हुकूमत और इस हुकूमत में? भाईजान दोनों के लिए हाथ खड़े हैं, पूरी तीनों चारों पार्टियों के लिए हाथ खड़े हैं। हमें किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ये है, ऑप्शन सिर्फ ये है कि मुश्तरका हो जाओ, मेहरबानी करो, असम्बली के अंदर एक हो जाओ, एक दूसरे की माँ बहन को गालियाँ ना दो, हमें रोटी यहाँ पे पकाने दो, अपने अपने हाथ से रोटी कमाने दो और अपने हाथ से खाने भाई की बात में थोड़ा सा मैं और ऐड कर दूं। वो ये ऐड करना चाहता हूँ, सिंध में जरदारी साहब बैठे हुए हैं, पंजाब में चौधरी साहब बैठे हुए हैं, वफाक में शहबाज शरीफ साहब बैठे हुए हैं, सरहद में इमरान साहब बैठे हुए हैं। सबका कोटा पूरा है। लेकिन हम तो जब बच्चों के लिए शाम को क्या लेके जाएं? सवाल तो हमारा ये है ना, या तो वो माफ़ी मांगे या अवाम माफ़ी मांगे। अभी क्योंकि माफी ये मांगने लगे हैं कि मजीद महंगाई आने वाली है। सर वो हमारे माल है ना। हम जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया, जैसी रूह वैसे फरिश्ते, जैसी अवाम वैसे हुक्मरान। इनको तो अल्लाह ही शऊर अल्लाह इनके जहन में डाले। लेकिन हम अब बताएं फिर क्या करें? आपको लगता है कि आने वाले वक्त में हालात बेहतर हो सकते हैं? माफ़ी मांगने से होंगे। आपको लगता है माफी मांगेंगे हम सब? क्योंकि वो कल भी आपकी असम्बली में कोई बयान दे रहा था, वो कह रहा था 70 साल का हिसाब करो। उसने क्या यार 2 साल का इजाज़त वाले निकाल दो, 68 साल का हिसाब करो। अभी भी वो शुगर लगा रहे हैं वहाँ उनके साथ। वो डिठाई की भी कोई इंतहा होती है यार। अच्छा, आने वाले वक्त में कहा जा रहा है गैस भी महंगी हो रही है। 75% का बता दिया उन्होंने। 74% मजीद महंगी। 75% बता दिए। तो ये गैस भी और आटा शाटा सब कुछ महंगा हो रहा है। क्या समझते हैं गरीब आदमी कैसे गुजारा करेगा? सर देखो, मैं हाफ़िज़ कुरान भी हूँ,
12 साल पहले आए तो माम दाबतिन फिल अर्दी इल्ला अल्लाह रिज़्क़ु अल्लाह हर जानदार का वादा किया रिज़्क़ का। लेकिन आप मीडिया वाले आप इनसे ये सवाल क्यों नहीं पूछते यार कि तुम पेट्रोल अपना काम कर दो, सैलरी काम कर दो, इनकी किस चीज़ की बस कमी है? एक मिनिस्टर चाहते हैं उसके 4 प्रोटोकॉल वाली गाड़ी हैं, ऑफ कर दिया उन्होंने, नहीं बिल्कुल किया ना ऑफ। मैं मानता हूँ अवाम को, अवाम मरना शुरू हो गया, अवाम की तरफ ऑफ कर रहे हैं, कोई भी इशू नहीं, वो सच बोल रहे हैं। आज किसी का कोई बयान मुझे सच्चा किसी का दिखा दें, कोई मिनिस्टर है उसे यार तुझे खुदा का खौफ है तो छोड़ दे, मिनिस्ट्री छोड़ दे, मिनिस्ट्री छोड़ना खौफ है तो 4 स्क्वाड की गाड़ियाँ उसके साथ जा रही हैं। ना आटा, अभी घर पे आटा नहीं, आटा के पीछे फिर रहा हूँ। शहबाज शरीफ साहब को बोलो ना, न रोटी है, बस चावल पे गुजारा कर रहे हैं, समझ आ गया? हुकूमत को कह रहा हूँ कि खुदा के लिए छोड़ दो, चले जाओ बस बाइज़्ज़त तौर पे। फिर अगर ये भी चले गए तो कौन मुल्क चलाएगा? यार अब मुल्क कोई मुखलिस बंदा और गलत था, वो गलत था, उसके 800 रुपये पे तेल है तो इन्होंने कहा महंगाई आ गई, महंगाई आ गई। आपके ख्याल में कौन सी हुकूमत बेहतर है? मैं इमरान खान ठीक बंदा है, बेहतर बंदा है? बिल्कुल बंदा ठीक है, आपके ख्याल में वही ऑप्शन है? क्योंकि ये 13 चोर मौलाना रहमान इनके इमाम है और ये सारे चोर पीछे उनके खड़े। और आपके ख्याल में इमरान खान साहब ही ऑप्शन? मैं कहता हूँ बिल्कुल ऑप्शन सही बंदा है, यकीन करें। पुरानी याद आती है अब? हम लोगों को बिल्कुल याद आती है। 800 रुपये का तेल तो इन्होंने कहा महंगाई महंगाई महंगाई। और मरियम नवाज अभी चली गई, किधर है अभी? कभी जनेवा में फिर रही, कभी किधर फिर रही है, अभी क्यों नहीं आ रहे? कहते हम 6 अक्टूबर को वापस आप, मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ, आ गई। क्या मैसेज देंगे मौजूदा हुकूमत को? कैमरे की तरफ मुड़ के। मैं कहता हूँ कि खुदा के लिए चले जाओ, खुदा और रसूल वास्ते चले जाओ। मैं तो आपको जो इसी तरह कहता हूँ कि चले जाओ बस। मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बंदा हूँ। हमने लोगों से वादे किए कि जी हमारी गवर्नमेंट आएगी, हम महंगाई कम करेंगे, हर चीज़ को। हमारी गवर्नमेंट जैसे आई तो उसने महंगाई ने आकर लोगों का कमर तोड़ दिया। हज़ारों की तादाद में, पहले लोग कहते हैं गरीब लोग भूखे नहीं सोते, मैं इस चीज़ का साबित करके दिखाता हूँ। हज़ारों की तादाद गरीब लोग अपने बच्चों को ले कर रात को सोते हैं भूखे। और हुकूमत को कम से कम थोड़ा सा शर्म होना चाहिए। जैसे हमारी प्राइम मिनिस्टर आए तो इस्लामाबाद की गवर्नमेंट की छोड़ दें, गरीबों का हाल देखें, गैस की तरफ चल जाए। जब रोटी का टाइम होती है गैस बंद हो जाती है, मस्जिदों में नमाज का टाइम होता है तो बिजली को बंद कर देते हैं। कितनी दुख वाली बात है, वो कितनी शर्म वाली बात है। हम मुसलमान मुल्क में रहते हैं। प्याज का सूरत हाल देख रहे हैं, प्याज की हुकूमत जब से आई चौथे महीने में आज तक प्याज 220 से नीचे नहीं आया। वो गरीब लोग तो प्याज से रोटी खाते हैं, गरीब लोग तो अपना निज़ाम चलाते हैं। हम इस हुकूमत को फ़ौरन मुतालबा करते हैं, या तो हमारे साथ खड़ी रहो जैसे हम गरीबों की परवरिश कर रहे हैं, गरीबों के हक में बोल रहे हैं, आप भी हमारे साथ बोले ताकि ये गरीब लोग जो हैं हमारे साथ खड़े रहें। जब तक नवाज शरीफ इस मुल्क में नहीं आता है, मुस्लिम लीग नून का तो जनाजा ही निकल गया। आप कहते हैं कि नवाज शरीफ आएंगे तो मुल्क का कुछ ना कुछ तो फिर भी करते थे ना। अभी वही लीड कर रहे हैं, वहां से होकर सारी डायरेक्शन वही वो डायरेक्शन देने के बावजूद भी हर बात पे नाकामी हो रही है। गाड़ियों के किराए देख लें, बिजली के बिल देख लें, कमर्शियल इस्तेमाल गैस देख लें, ये बरकाऊ देख लें, तरामड़ी, जितने भी इलाके दही में चले जाएं, किसी जगह पे गैस है, किसी के 2 बच्चे हैं, किसी के 3 है, घर में रोटी है, 3 टाइम पकती है। आप ये कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब आएंगे, क्या यहाँ पे आके मार के उनको कहेंगे आप ये ठीक करो? दूर से भी अब मशवरे दे ही रहे हैं। दूर से मशवरा दे रहे हैं, अमली काम जो भी कर रहे हैं, जो भी नवाज शरीफ का साहब करें, शहबाज शरीफ करें। इमरान खान ये बात पहले कहता था, जब भी कोई महंगाई का टाइम आ जाता था, कोई अवाम पे मुश्किलात टाइम आ जाता तो वो कहता कि आप लोगों ने घबराना नहीं है, हौसले को बुलंद रख रहे हैं। वो एक दिन भी हमारे लीडर ने ये बात नहीं बोली लोगों को। वो भाग दौड़ ही नहीं मचाई है, अपनी खरबली मचाई हुई है। आप देखें इस्लामाबाद शहर के अंदर सीढ़ियाँ ने, वो गरीब लोगों को रोटी नहीं कमाने दे रही। क्या गरीब लोग पूरी कौम ही मांगेगी? 72 साल में इस गवर्नमेंट ने काम क्या किया है? पहले पीपी, बाद में नून, पहले तो आड़ी वारी थे, फिर साड़ी वारी। खान साहब को 35 महीने में हुकूमत मिली है। 35 महीने में सारे करप्ट बैठे हुए थे, सारे चोर बैठे हुए थे। किस किस को वो संभालता, किस किस को वो देखता? 35 महीने में क्या कर लेता वो? जब उसको पता आस्ता आस्ता चल रहा था, इन्होंने हुकूमत गिरा दी। मुल्क के हालात देखें, आटा देखें, कहाँ गया वो मौलाना फजलुर रहमान साहब? कहता था मैं धरती गर्म कर दूंगा, किधर गया वो? किधर है वो? धरती गर्म करे ना, अब क्यों नहीं करता? अब महंगाई देखें, पेट्रोल देखें, आटा देखें, घी देखें, गैस देखें, मजीद महंगाई की जी आगे आगे और महंगाई कर रहे हैं। मुल्क गरीब बंदा जाएगा कहाँ? मुल्क को तो इन्होंने दिवालिया कर दिया। क्या रखा है मुल्क में? दिवालिया हो चुका, बाकी बच क्या गया है? क्या देखे मैं गरीब कहाँ जाए? गरीब को इस तरह करे। इन्होंने कहा गरीब गरीब के लिए हम आ रहे हैं। क्या गरीब के लिए किया इन्होंने? कुछ भी नहीं किया। इमरान खान ऑल द बेस्ट। इमरान खान जी, इमरान खान को आना चाहिए। इमरान खान जिंदाबाद। खान से बड़ी उम्मीदी थी, लोगों को बड़ी तवक्कुआत थी, हम भी उन्हीं की तरफ थे।
लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। 50 लाख मकानात, 1 करोड़ नौकरियां और लोगों को बेरोजगार किया उसने। हम नहीं कहते कि हम नून लीग के पीपी के तरफदार हैं। अवाम का इन सियासी पार्टियों में से कोई वफादार नहीं है, कोई इनको ख्याल नहीं है। ये सब लूट मार हैं। इमरान खान ने भी धोखा दिया, ये जो मौजूद हैं ये भी धोखा दे रहे हैं। मेरा जो इमरान खान के बारे में ख्याल है, वो जो बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें करते थे, उनके कोई ज़्यादा बड़ी बातें उनकी कबूल नहीं की गई हैं। यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पे अवाम जितनी है, यहाँ पर सभी बेरोज़गार बैठी हुई है, और दूसरे मुल्कों में देखा जाए तो वहाँ पर भी बहुत से लोग बेरोज़गार बैठे हुए हैं। उनको बड़ी बड़ी तवक्कुआत दी गई कि आप आएंगे, हमारे मुल्क में बहुत से बड़े बड़े प्रोजेक्ट खोलेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। और वो ये कह रहे थे वहाँ पर से आके लोग यहाँ पर काम करेंगे। मुझे तो यहाँ पर कोई काम करते हुए नज़र ही नहीं आ रहा है। अलबत्ता मैंने ये देखा गया है कि जो हमारे लिए जो भी कोई महंगाई वगैरह थी बहुत ज़्यादा कम थी। जो गरीब आवाम थी, वो छोटे बच्चे से लेके बड़े तक, उनकी कोई भी छोटी सी छोटी चीज़ भी थी तो वो थोड़ी उन्हें मुनासिब मिल रही थी। ये जो हुक्मरान है, ये आप लोगों को कुछ नहीं दे सकते।